मुझको औरत को छोड़ना। नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा, वो तीनों गंगा पार हुए। क्या क्या तुम्हारे साथ राम वापिस नहीं आए? सुमंत जी बोलो तो। हे सुमंत जी, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, मुझे जल्दी बताओ, क्या रामचंद्र वापिस नहीं आए? नहीं महाराज, वो तीनों वन में चले गए। क्या? मुझे पहले से ही पता था कि रामचंद्र ऐसा हरगिज नहीं करेगा। उसे मर्यादा का कितना ध्यान है, मगर क्या करूं, मेरा तो दिल ही नहीं मानता। सुमंत जी, मैंने आपको कितना कहा था कि उनको वापस लाना है। महाराज, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें उन्हें समझाना था सुमंत जी। मैंने बहुत समझाया था। क्या किया जा सकता है? ओह कौशल्या, वो देखो उधर देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं महाराज, वहाँ तो कुछ नहीं है। नहीं, वो देखो सामने। नहीं महाराज, आज नहीं मुझे वो दिखाई भी दे रहा है और सब कुछ याद भी आ गया है। नहीं महाराज, आपको वहम हो गया, वहाँ कोई नहीं है। आज मुझे वो एक एक शब्द याद आ गया हूँ बूढ़े का। कौन सा शब्द महाराज, कैसी बात? ये बहुत पुरानी बात है कौशल्या। तब तक तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था। एक रोज मैं शिकार के लिए वन को गया हुआ था, तभी मुझे सरयू के पास से किसी जानवर की आवाज आई, जैसे कि वो सरयू के जल को गंदा कर रहा है। मैंने जानवर समझकर अपना शब्दवेदी बाण उसके ऊपर चला दिया, मगर जैसे ही बाण वो उसे लगा, तब वहां से किसी इंसान के रोने की आवाज आई। तब मुझे पता चला कि मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मैं दौड़कर उस जगह गया था, तो जाकर क्या देखता हूँ कि एक सुकुमार बालक मेरे तीर से घायल वहां पड़ा हुआ था और अपने माता पिता को याद कर रहा था। कौशल्य, जानती हो वो कौन था? कौन था महाराज? वो बालक श्रवण कुमार था। वो एक पितृभक्त बालक श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर बैठाकर उनकी आंखों के लिए उन्हें 68 तीर्थ धाम करवा रहा था। और उन धामों को करवाते करवाते वो सरयू के तट पर आया था। और जब उन अंधों को प्यास लगी तो वो सरयू के तट से पानी लेने के लिए आया था, और वो उनके लिए सरयू से पानी भर रहा था। और उसी की पानी की आवाज मुझे लगी कि कोई जानवर है, और मेरे हाथ से वो अनर्थ हो गया। खैर, जब मैं वहां पहुंचा, मैंने बहुत कोशिश की कि चलो बेटा, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलता हूं, मगर वो कहने लगा कि हे राजा, अब मेरे पास इतना समय नहीं है,
मगर मेरी एक विनती है। तब मैंने पूछा कि बोलो बेटा तुम्हारी क्या विनती है। तब उसने कहा था कि यहाँ से थोड़ी दूर मेरे माता पिता बैठे हैं और बहुत प्यासे हैं। मैं उनके लिए जल लेने आया था, मगर अब उनको मैं जल नहीं पिला पाऊंगा, तो कृपया करके उन्हें जल पिला देना। मैं यहाँ तीर से मर रहा हूँ, वो यहाँ प्यासे मर जाएंगे। और ये कहते हुए सरवण ने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर उसके माता पिता के पास गया, जाकर उन्हें जल पिलाने की कोशिश की, मगर उन्हें क्या कहता। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र मारा गया है, तब उन्होंने भी मुझे श्राप देते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यह तो बहुत बुरा हुआ महाराज, आपने अन्याय किया। मगर मुझे तब पता था कि उनका श्राप फलीभूत होगा, क्योंकि है कौशल्य तब तक तो हमें कोई संतान ही नहीं थी, और उन्होंने श्राप भी ऐसा दिया था कि जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। तब मैंने इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि जब मेरे पुत्र ही नहीं है तो पुत्र का वियोग कैसा। मगर आज उन बूढ़ों की बात मुझे याद आ रही है। आज हमारे 4 पुत्र हैं और मेरा अंतिम समय मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत बोलिए। और हमारा एक भी पुत्र हमारे पास नहीं है। वो देखो सरवण मुझे बुला रहा है। नहीं महाराज, आप उस तरफ मत देखिए, वहाँ पे कोई नहीं है। इस तरफ देखो। नहीं महाराज, सरवण इस तरफ भी है और वो मुझे बुला रहा है। नहीं महाराज, तनिक आप उस ओर है देखे। तब किधर देखे रानी? राम और लक्ष्मण वापिस आ जाएंगे, आप धीरज से काम लीजिए। कहाँ आएंगे? जब तक सुमंत जी नहीं आए थे, तब तक मन को आशा थी कि मेरे पुत्र लौट आएंगे, मगर अब तो वह आशा भी टूट गई है। अब तो जिधर भी देखता हूँ मुझे सरवण ही सरवण नजर आता है। नहीं महाराज, इधर देखिए। आप उधर मत देखिए, आप जरा इधर तो देखिए। तो बहन है। इधर भी सरवण ही नजर आ रहा है, जो कि मुझे बुला रहा है। नहीं महाराज, वहाँ पे कोई नहीं है। नहीं, आप उधर मत देखिए। इधर भी देखो, वो रहा सब। आप राम ठहरो बेटा, पागल हो गए ठहरो हैं। बेटा, सरवण आ रहा हूँ। वो देखो रानी, वो रहा सरवण। ठहरो बेटा। खोलिए महाराज। हे महाराज, आप हमको किसके सहारे छोड़कर चले गए? जरा आंखें खोलिए।
यहाँ पर राम नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं। जरा आंखें खोलिए महाराज, जरा आंखें खोलिए। हे बहन के कई, जरा देखिए महाराज जी को क्या हुआ। लगता है ये सब शिकार गए। नहीं महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते महाराज। बस करो देवियों, बस करो। अब रोने धोने से कुछ नहीं हो सकता, सब्र करो। हे महाराज, कैसे सब्र करें? 4 पुत्रों में से एक भी हमारे पास नहीं। कैसे सब्र करें, कैसे सब्र करें महाराज, बोलिए। सब्र तो करना होगा देवी। हे मंत्री जी, तुम सिगर जाओ कैकईपुर में, वहां जाकर भरत और शत्रुघ्न से केवल